एवरीवन नमस्कार साथियों दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, इस फॉर्म को आप कैसे भर पाओगे, कितने पैसे आपको मिलेंगे और कौन कौन सा रसीद लगेगा, वंशावली को आप कैसे बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, बिरसा प्रधान फसल बीमा योजना का ये पहला पेज होता है, इसी तरह होता है। इसमें टोटल 3 पेज होते हैं, जिनमें से आपको 2 पेज भरना अनिवार्य होता है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन पेज को आप भर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉर्म भरने से लेकर पैसे आने तक सारी डिटेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म भरना बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को नजर आ रहा होगा पंचायत। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को नजर आ रहा होगा पंचायत, इसका मैं आपको पंचायत नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आप किस पंचायत के अंतर्गत है वो पंचायत का यहाँ पे आप लोगों को नाम भरना है। उसके बाद मौजा, ठीक है, मौजा होता है एक ठो खाता में लिखा होता है मौजा कौन सा है। ठीक है, तो वहाँ से आप भर लीजिएगा। यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट होता है आपका फॉर्म फिल करना। ठीक है, पहले देखिए कृषक का नाम। ठीक है, कृषक का नाम यानी आप किसके नाम से इस फॉर्म को भर रहे हैं, किस किसान के नाम से इस फॉर्म को भर रहे हैं नाम। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ कौन सा संलग्न आवश्यक दस्तावेज आप लोगों को लगेंगे इसी फॉर्म को भरने में। तो आधार कार्ड का फोटोकॉपी, बैंक पासबुक का छाया प्रति यानी बैंक पासबुक का फोटोकॉपी और रसीद लगेगा। ठीक है, राजस्व लगान रसीद और वंशावली का आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में लगेंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ किस तरह से आप फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद देखिए कृषक का नाम लिखिए, कृषक का पति है तो पिता का यहाँ पे आप लोग को नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कृषक का आधार संख्या लिखना है, जिसके नाम से आप भर रहे हैं उसका आधार संख्या। उसके नाम नीचे देखिए 4th नंबर में कृषक का मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप अपना कृषक का मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। नीचे 5वां नंबर एक बैंक खाता नंबर। ठीक है, यानी कृषक का अकाउंट नंबर आप डालिएगा, उसी अकाउंट का IFSC कोड एक होता है। ठीक है, वो डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, और क्यों ना आएगा, मैं इतना आसानी से आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए, नीचे आप लोग को एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ, रुकिए। नीचे आप लोग को ऑप्शन नजर आ रहा होगा जमाबंदीवार का नाम, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, रकबा, कृषक का जमाबंदियार से रिश्ता। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को जमाबंदियार में क्या भरना है, यानी यहाँ पे आप वंशावली बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप वंशावली बनाइएगा, इनके बेटे 2 है, जैसे इनके बेटे 2 है, ये हो गया और दूसरा बी हो गया। ठीक है, तो जब ये खतियान में जिसका नाम है, रसीद में जिसका नाम है, उनका नाम यहाँ पे भराएगा। ठीक है, यानी जिसका नाम रसीद में है, जिनके नाम से ज़मीन है, उनका नाम यहाँ पे भरिएगा। ठीक है, और उसी ज़मीन का कितना खाता है वो यहाँ पे भर दीजिएगा, खाता नंबर उनका कितना है, उसी ज़मीन का प्लॉट नंबर कितना है, और उसी ज़मीन में कितना रकबा यानी कितना डिसमिल आपका कितना एकड़ ज़मीन है वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो कृषक का फॉर्म भर रहा है, जो कृषक फॉर्म भर रहा है उसका जो ज़मीन का मेन मालिक है उनसे उनका रिश्ता क्या है। जैसे औरतें भरती तो उनका अधिकतर परदादा ससुर होते हैं। ठीक है, उनका ससुर होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, वंशावली बना लीजिएगा। ठीक है, जिनके नाम से ज़मीन है उनका पहला नाम, उसके बाद उसके 2 बेटे, मतलब जितने बेटे हो सकते हैं उसके, फिर इसके कितने बेटे हुए, इसके फिर कितने बेटे हुए, इसके फिर कितने बेटे हुए। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हो। ठीक है, आप वंशावली का अपने घर के बुजुर्ग आदमी को पूछिएगा, वो बता देंगे आपको वंशावली में किनका किनका नाम से जमाना मतलब हमारे नस्लें चली है, वो आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे आप लोगों को नजर आ रहा होगा आवेदक का हस्ताक्षर। ठीक है, आवेदक का हस्ताक्षर यानी जो आवेदन कर रहे हैं, कृषक जो कर रहे हैं आवेदन, उसका हस्ताक्षर यहाँ पे या तो अंगूठा का निशान दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये पहला पेज था, अभी मैं इसका दूसरा पेज मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले मेरे दोस्त। दूसरा पेज है। ठीक है, ये हमारा दूसरा पेज है, पहला पेज को हमने आपको भर के बता दिया, और उसमें एक चीज़ छूट गया था, नीचे मुखिया का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, तो वहाँ पे मुखिया का आप साइन करा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा पेज है, क्या है, गैर ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा हेतु सब घोषणा पत्र। ठीक है, इसे भी आप भर लीजिएगा। यहाँ क्या आप मैं श्रीमान श्रीमती है तो सुश्री। ठीक है, जैसे आप औरत है तो ये काट दीजिएगा, जैसे आप औरत है, आपकी अगर शादी हो चुकी है तो आप सुश्री को, श्रीमान को काट दीजिएगा, श्रीमती रहने दीजिएगा। आप अगर मर्द है यानी आप अगर मेन है, ठीक है, तो सुश्री और श्रीमती को काट दीजिएगा और श्रीमान केवल रहने दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना नाम भरिएगा। उसके बाद आपके पिता या तो पति का नाम, अगर आप औरत है तो आप अपने पति का नाम भी भर सकते हैं। ठीक है, मर्द है तो पिता का नाम भर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए जिला, आपके जिला का नाम, यहाँ पे ब्लॉक का नाम, ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। ठीक है, यहाँ ग्राम पंचायत का नाम। ठीक है, उसके बाद आप लोग को भरना निमांकित आप कितने जमीन में, ठीक है, कितने हेक्टेयर जमीन पर आप खेती किए हैं। ठीक है, तो हेक्टेयर यानी आप एकड़ को हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिसमिल को हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पे लिखना है डिसमिल टू
हेक्टेयर कन्वर्ट, ठीक है, डिसमिल टू हेक्टेयर कन्वर्ट लिखिएगा तो वहाँ पे आपको आप अपने जमीन कितने डिसमिल, जैसे 12 डिसमिल में अगर आप बोए हैं तो हेक्टेयर में कितना कन्वर्ट होकर आएगा वहाँ पे आपको बता देगा, ठीक है। जो यानी यहाँ पे एकड़ में बोए हैं तो यहाँ एकड़ टू हेक्टेयर लिखिएगा, वहाँ पे आपको बता देगा, ठीक है। तो मैं आपको तरीका बता दिया, आप जाकर सर्च कीजिएगा क्योंकि मैं सभी का चेक करके नहीं बता सकता हूँ कि कितनी कितनी ज़मीन है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा बीमा कराए जाने वाले रकबे का विवरण, ठीक है। यहाँ पे आपको विवरण बताना है, ठीक है, विवरण बताना है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ जिला नजर आएगा, सबसे पहले आपको जिला भरना है, ब्लॉक भरना है, यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे भरिएगा, अपना गाँव भरिएगा, और आप किस जमीन पे बोए हैं, ठीक है, फसल किस जमीन पे बोए हैं उसका खाता नंबर, उसी का प्लॉट नंबर, और कौन सा फसल बोए हैं वो यहाँ पे लिखिएगा, और कितने हेक्टेयर में बोया गया है, ठीक है। तो हेक्टेयर को कन्वर्ट करके यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है, हेक्टेयर को कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये पहला फसल हो गया, पहला हो गया, ठीक है। अगर आप दूसरा लिखना चाहते हो ठीक उसी प्रकार से भर दीजिएगा, खाता नंबर उसका भरिएगा, उसका प्लॉट नंबर भरिएगा, वहाँ पे फसल लिखिएगा, जैसे धान भी हो सकता है, मक्का भी हो सकता है, कितने हेक्टेयर में बोए हैं वो लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको नजर आ रहा होगा दिनांक, यहाँ पे आप दिनांक भरिएगा और नीचे कृषक का हस्ताक्षर भरिएगा। इतना भरने के बाद आपको मोहर बना लेना है। मोहर बनाने के बाद सीएससी यानी सीएससी कैफ़े वाले, साइबर कैफ़े वाले के पास जाइएगा और वहाँ पे बोलिएगा ऑनलाइन कर दीजिए। नहीं तो अगर आपको मोबाइल से ऑनलाइन करना है, आज देख रहे हैं तो कल का इंतज़ार कर लीजिए, कल मैं मोबाइल से ही इसे मैं अपलोड करना बताऊंगा, ऑनलाइन करना बताऊंगा, ऑनलाइन अप्लाई करना, ठीक है। मात्र इसमें 1-2 रुपया कटाना पड़ता है, जिस प्रकार से आपका ज़मीन होगा उस प्रकार से, यानी एक प्रकार के इंश्योरेंस है, ठीक है, उस तरह से आपको कटाना पड़ता है 1-2 रुपया, जिस प्रकार से आपकी ज़मीनें होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताया फॉर्म भरने से लेकर पैसे आने तक सारी डिटेल्स। तो दोस्तों इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ। जय हिंद, वंदे।